हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर में। हम जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वह हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह रिमेनिंग हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जो कि हमारे सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो फर्स्ट जो हम नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वह है हमारा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है स्टूडेंट हमारा हार्ड डिस्क, यानी कि इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। यानी कि यह एक प्रकार की सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसका इस्तेमाल जो है हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इट परमानेंटली स्टोर्स डेटा एंड इज़ लोकेटेड विद इन अ ड्राइव यूनिट। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो यह डेटा को परमानेंटली बेस पर स्टोर करता है और उसको ड्राइव यूनिट के अंदर एक लोकेशन प्रोवाइड कर देता है। द हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको हम हार्ड ड्राइव के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। यह एक प्रकार की ठोस मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसका इस्तेमाल जनरली स्टूडेंट्स हम जो करते हैं वह डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। एंड इट इज़ एन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस के तौर पर भी जानते हैं। द हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड विद इन अ ड्राइव यूनिट। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हार्ड डिस्क जो लोकेट होती है वह हमारी ड्राइव यूनिट के अंदर होती है कंप्यूटर में के मदरबोर्ड में। एंड कंप्राइजेज वन और मोर प्लेटर्स पैक्ड इन अ एयर सील्ड केसिंग। और अगर हम कहें स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीके से पैक्ड होती है एयर सील्ड केसिंग के अंदर, जिसमें कि हमारी मल्टीपल डिस्क अवेलेबल होती है, जिसमें कि जनरली हमारा डेटा स्टोर होता है। द डेटा इज़ रिटन ऑन द प्लेटर्स। और ये डेटा जो है वह उन कलेक्शन ऑफ प्लेटर्स को लिखा जाता है बाय मूविंग अ मैग्नेटिक हेड, जो कि मैग्नेटिक हेड के मूव करने पर डेटा रीड करता है ओवर द प्लेटर एज स्पिन। यानी कि मैग्नेटिक हेड जो है वह हमारे प्लेटर्स के ऊपर जाता है, जिसके स्पिन यानी घूमने से डेटा जो है वह रीड किया जा सकता है। द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जनरली जो हम डेटा स्टोर करते हैं हार्ड ड्राइव में वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यूज़र्स की फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और हमारी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, मैसेज व टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था हार्ड डिस्क। अब आइए डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ये इस तरीके का स्टूडेंट हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एसडी कार्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एसडी कार्ड। एसडी कार्ड स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड। एसडी कार्ड को जो है स्टूडेंट्स हम सिक्योर डिजिटल कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज इन पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि इसको जनरली हम जो यूज़ करते हैं वह पोर्टेबल पर्पस के लिए, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन्स में हम जो है एसडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सच एज स्मार्टफोन एंड डिजिटल कैमरास। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं डिजिटल कैमरास होते हैं, उसमें भी जब हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो हमें वहाँ पर भी मेमोरी की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ कैमरास जो होते हैं हमारे डिजिटल कैमरास, उसमें हम एसडी कार्ड का यूज़ करते हैं। सेम एज मोबाइल में हमारे काफ़ी डेटा होता है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हम एसडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। You can remove it from your device and see the things stored in it using a computer with a card reader। ठीक है, यानी कि आप जब इसको इंसर्ट और रिमूव करते हो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर एसडी कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स,
अब आइए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम CD के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क इस पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में, तो यह भी हमारा पोर्टेबल, यानी कि जिसको हम एट एनी टाइम एट एनी प्लेस यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टोरेज डिवाइस। और ये इसके अगर शेप की बात करें तो यह राउंड मीडियम डिस्क की शेप में रहती है। इट इज़ मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। और यह अगर बात करें CD की, तो CD हमारे स्टूडेंट्स पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई होती है। द कंसेप्ट ऑफ CD वाज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1982। यानी कि सीडीज का जो कॉन्सेप्ट था वह डेवलप किया गया फिलिप्स और सोनी कंपनी के द्वारा 1982 में। द फर्स्ट CD वाज क्रिएटेड ऑन, और अगर हम बात करें फर्स्ट CD जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, क्रिएट हुई थी, वह 17 अगस्त 1982 में एक वर्कशॉप थी फिलिप्स की जर्मनी में, वहाँ पर की गई थी। इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्लेइंग साउंड रिकॉर्डिंग्स। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में CDs की जनरेशन की, तो इसको जनरली इस्तेमाल जो किया जाता था वह स्टोर करने के लिए या साउंड्स को प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और थोड़े समय अंतराल यह जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाने लगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए, वीडियोस को स्टोर करने के लिए, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को CD में स्टोर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क का डे बाय डे जो है यूज़ वह इंक्रीज होता गया। इस तरीके की हमारी स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जिसको हम CD बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम ऑक्सिलरी स्टोरेज के बारे में, कि ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हम कल भी अपने प्रीवियस लेक्चर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सिलरी का मतलब सहायक, ठीक है। तो सहायक मेमोरी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में। एन ऑक्सिलरी मेमोरी इज रिफर्ड टू एज द लोएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट स्पेस एंड स्लोएस्ट अप्रोच स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है उसको हम जो रेफ़र करते हैं वह लोअर कॉस्ट यानी कि लेस एक्सपेंसिव मेमोरी, और जिसके अंदर हायर स्पेस होता है, यानी कि है ऑक्सिलरी मेमोरी हैव हायर स्पेस, ठीक है, और स्लोअर अप्रोच होती है उसकी सिस्टम की रिगार्डिंग। तो इस प्रकार के जो फीचर्स रखती है वो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। इट इज़ वेयर प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन आर प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग स्टोरेज। यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो हम यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं वह काफ़ी लंबे समय तक सेव रहते हैं। व्हेन नॉट इन डायरेक्ट यूज, जब अगर वो इस्तेमाल में ना रहे हों उस समय, ठीक है। द मोस्ट टिपिकल ऑक्सिलरी मेमोरी, अगर हम बात करें जो टिपिकली हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं, वह हमारे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट द ऑक्सिलरी स्टोरेज। अब आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वह भी हमारे एक इम्पोर्टेंट मेमोरी के कॉन्सेप्ट में आता है। तो नेक्स्ट हमारा मेमोरी कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारी लेस एक्सपेंसिव रहती है और ये हमारी मोस्टली जो है फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। और कैश मेमोरी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारी CPU और मेन मेमोरी के बीच में रहकर वर्क करती है। तो इसलिए इसका एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस और रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वह भी इसका कम रहता है। इसका जो एक्सेस और रिस्पॉन्स टाइम रहता है स्टूडेंट्स वह भी कम रहता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं अब बेसिक डेफिनेशंस के बारे में कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी इज़ द हाई स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स हाई स्पीड मेमोरी होती है विच इज़ स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी, जो कि साइज़ में तो छोटी होती है लेकिन इसका एक्सेस टाइम जो है वह मेन मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। CPU इसको जो है जल्दी एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि मेन मेमोरी जो होती है ये मेन मेमोरी और CPU के
बीच में रहकर वर्क करती है। तो अगर देखा जाए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो हमारा जो CPU होता है वह कैश मेमोरी के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेस टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो है वह काफ़ी कम लगता है। सो इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज विद हाई स्पीड CPU, इसलिए इसको जो है सिंक्रोनाइज किया जाता है हाई स्पीड CPU के साथ, जिससे कि हम अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कैश मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय CPU, यानी कि कैश मेमोरी जो है इसको केवल हम जो इस्तेमाल करते हैं वह CPU के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी अ रिजर्व पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, और यह रिजर्व पार्ट रहता है मेन मेमोरी का, और स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द CPU, या फिर उस स्टोरेज डिवाइस का जो कि कंप्यूटर के CPU के साथ एक्सटर्नली यूज़ की जाती है। इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU, यानी कि यह उन प्रोग्राम को होल्ड रखती है कैश मेमोरी, उन डेटा और प्रोग्राम्स को जिसको जो है फ्रिक्वेंटली यूज किया गया था CPU के द्वारा। सो इट मेक्स श्योर, इसलिए ये हमें जो है श्योर कर देता है कि जो डेटा है वह इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगा CPU के लिए जब CPU को उस डेटा की नीड होती है, उस पर्टिकुलर डेटा की नीड होती है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कैश मेमोरी। अब आप फिगर में देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU, देन नेक्स्ट कैश मेमोरी, देन नेक्स्ट मेन मेमोरी। तो आप देख रहे होंगे कि मेन मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच जो है हमारा कैश मेमोरी वर्क कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये डिस्टेंस इसका माइक्रो प्रोसेसर का जो है वह मेन मेमोरी से ज़्यादा है और कैश मेमोरी से कम है, तो जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पांस फास्टली होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही रीज़न होता है तो CPU कंसीडर करता है कैश मेमोरी को एज अ फास्टर मेमोरी देन द प्राइमरी मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।